Avengers! Assemble. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस विलारियल इन द चैंपियंस लीग। अब यार एक वो मैच था जहाँ पे एक तरफ मैन यूनाइटेड अपने आप को रिडीम करना चाहेगी अगेंस्ट द लॉस दे गेट इन द यूरोपा लीग फाइनल लास्ट सीजन, वहीं दूसरी तरफ विलारियल अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करना चाहिए कि जो उन्होंने हराया था यूनाइटेड को वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इट वॉज उनाई एमरीज अ मास्टर क्लास। अब देखो, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अब इस मैच को लेकर जो मेरा मूड था ना, सही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, मतलब अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन कहीं ना कि वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मतलब एक तरीके से मैं सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड येस इट केम। भाई साहब, मतलब यार 94th मिनट पे वो जो रोनाल्डो ने गोल मारा है ना, लाइक सीरियसली मैन, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। पता नहीं मैं क्या फील कर रहा हूँ इस समय और कैसे मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ। सही में यार, मैं क्रिएटर से पहले एक रोनाल्डो का डाई हार्ट फ़ैन हूँ, और उससे भी पहले कहीं ना कहीं मैं फुटबॉल फ़ैन हूँ। तो भाई जो सीन बन रहा था ना, लाइक एंड मिनट पे, लास्ट मिनट पे एक विनर गोल स्कोर किया गया, वो भी होम क्राउड के सामने, और वो आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर ने स्कोर किया है। तो डेफिनेटली भाई वो फीलिंग ना एज अ फैन इज़ जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये सीन बहुत ही सही बन रखा है। इस बार यूसीएल के सबसे पहले मेसी ने हेडलाइंस बनाई, देन अगेन इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु मेक द हेडलाइंस। तो भाई इन्होंने कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस का इस समय दिमाग खराब कर रखा है। बट लेट्स यहाँ पे जो तारीफ वाला पोटली है उसको जरा बांध के साइड में रखते हैं, एंड लेट्स जस्ट गेट द टेक्निकल पॉइंट में हम एक बार बात कर। सर, ये तो टट्टी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि मैंने इस मैच के दौरान ऑब्जर्व करे, और उसमें सबसे बड़ा पहला पॉइंट होने वाला है ओले गुनार सोल्शायर की टैक्टिक्स। यस भाई, आज के मैच को देख के मेरे को सही में लगा कि ओले गुनार सोल्शायर की टैक्टिक्स को एक अलग से कैटेगरी देनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स भाई आज एक बार फिर से ओले गुनार सोल्शायर की टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा पुअर थी, बट अगेन जहाँ पे एक तरफ वो पुअर थी, कई मायने में वो अच्छी भी थी, एंड वी हैव टू अप्रिशिएट जब वो अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे पहले बुरी चीज़ पे ही आते हैं। तो डेफिनेटली यार देखो, सीन ये है कि अगर हम लाइनअप की बात करें तो यहाँ पे ऑन पेपर 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में यूनाइटेड लाइनअप करी थी, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड था कि ऑन पेपर मतलब इन द गेम ये 4-3-3 फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे आगे के 3 और पीछे के 4 सेम रहेंगे। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 पे रहेगा, वहीं पोग्बा और स्कॉट मैकटोमिने एज द बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर रहने वाले हैं। लेकिन यार एक्चुअली में सीन यहाँ पे कुछ अलग हुआ। यहाँ पे जो फॉर्मेशन, मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मेशन जिस टाइम यूनाइटेड धुन रही थी और यहाँ पे विलारियल उससे धो रही थी, तो वो इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो थी 4-1-5। अब यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस और पॉल पोग्बा दोनों ही बहुत ही एडवांस पोजीशन में, आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि नंबर 10 की पोजीशन में खेल रहे थे, और ये सिस्टम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा फ्रॉड था। आई मीन इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफेंसिव में इंडिविजुअल एरर्स की तो हम बात करेंगे, अभी अगले में एक श्रीमान का हम बात करेंगे जिन्होंने आज ऑस्कर टाइप परफॉर्मेंस दी है, डिएगो डैलोट की, तो उसकी तो हम बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स, ये सिस्टम ही इतना ख़राब है, ये ओले गुनार सोल्शायर का सिस्टम है यार, इतना ज़्यादा फ्रॉड है। जब हम 2 सीडीएम के साथ अच्छे से यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पा रहे, और वहीं पर ही स्कॉट मैकटोमिने अपने आप को बिल्कुल अकेला यहाँ पे पाता था। इतना 1v1 की अगर हम सिचुएशंस की बात करें, विलारियल ऑफ कोर्स भाई हर इतना प्यार से वो काउंटर कर पा रही थी ना यूनाइटेड को कि इट वाज जस्ट सो इजी फॉर देम। जब एक तरीके से फर्स्ट हाफ में पूरा सिस्टम यही रहा, एंड ओले गुनार सोल्शायर ने बहुत बाद में इस चीज़ को फिगर आउट किया। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अगर कुछ अच्छे डिसीजंस की, तो यार डेफिनेटली देखो मेरे हिसाब से ओले गुनार सोल्शायर के आज के कुछ डिसीजंस काफ़ी अच्छे रहे, और अगर मैं इन जनरल बात करूं तो उसके जो इन गेम मैनेजमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे सबसे पहले तो उसके जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो मेरे ख्याल से आज के मैच में पिन पॉइंट थे। जैसे नेमानिया मैथिच को लाना बिल्कुल सही था। यस, जो स्कॉट मैकटोमिने या फिर हम बात करें पॉल पोग्बा, यहाँ पे डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ हम एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे पॉल पोग्बा को आगे खिला के, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उस चीज़ से ठीक हुई। एंड यस, नेमानिया मैथिच इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ पॉल पोग्बा इन क्रिएटिंग चांसेस, बट वो डिफेंड कर सकता है और साथ ही साथ कुछ हद तक वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकता है इन द क्रिएटिव सेंस। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे एडिसन कवानी, भाई साहब यार वो क्या बंदा है। लाइक एडिसन कवानी के आने के बाद से जो गेम का टेम्पो था ना, जो यूनाइटेड का टेम्पो और जो प्रेस था, वो इतना ज़्यादा अच्छा था। येस, आई हेट टू एडमिट द फैक्ट कि जेडन सैंचो, ग्रीनवुड यहाँ पे रोनाल्डो को सही में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जिस तरीके से यहाँ पे एडिसन कवानी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको यार सही में एग्जांपल दूँ तो
आई थिंक कावानी को आप एज अ बेंजिमा मान सकते हो कि जो कि सारा हार्ड वर्क सब प्रेस करता है, एंड येस इट एक्चुअली हेल्प्स रोनाल्डो टू मेक द डिफरेंस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ रोनाल्डो, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसी के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को आज के मैच में ओले गुनार सोल्शायर की तरफ से लगी वो थी कि ही स्टिक्ड विद रोनाल्डो। येस पूरी टीम ने हग्गा खेला है, तो डेफिनेटली पूरी टीम में रोनाल्डो भी आता है, तो रोनाल्डो भी अपने उसने भाई इट्स फार फ्रॉम बेस्ट, अच्छा भी नहीं कहूँगा मैं कि आज रोनाल्डो की जो फॉर्म थी वो अच्छी भी नहीं थी, बट येस आज के मैच में मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई ठीक है ओले गुनार सोल्शायर शायद से बहुत सरप्राइजिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है कि रोनाल्डो को बाहर करेगा और स्ट्रेट स्वैप कर देगा वो एडिसन कवानी से, जो कि कहीं ना कहीं हम फुटबॉल फैंस के लिए एक तरीके से सरप्राइजिंग होता है, बट होम क्राउड भी इस पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होता ज़रूर, लेकिन ही डज द राइट थिंग। और सही बताऊं तो आज के मैच में रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, डिस्पाइट कि हमें पता है कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि येस ही जस्ट नीड 1 or 2 minutes और इवन जस्ट फ्यू मोमेंट्स टू चेंज द गेम, और आज उसने वो फिर से करके दिखाया है। ही हैज़ बिन डूइंग इट एवर सिंस, जब से मतलब उसने ये जो अपना गेम स्टाइल बदला है ना भाई, वो इस चीज़ को बार बार प्रूव करता हुआ रहा है, एंड ही डिड इट अगेन टुडे। सो कूडोज टू भाई मैनचेस्टर, कूडोज टू ओले गुनार सोल्शायर फॉर एक्चुअली डूइंग दिस। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, एंड येस डिएगो डैलोट हैज़ बीन द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच टुनाइट। भाई साहब मतलब यार देखो, जैसे मैंने कहा कि यार आज के मैच में 90% या 90% भी कम बोल रहा हूँ मैं, 95% अटैक्स ना यहाँ पर विलारियाल के उसी साइड से आए जिस साइड पर डिएगो डैलोट यहाँ पर डिफेंड कर रहा था, एंड येस इट्स नो सरप्राइज कि विलारियाल ने वहाँ पे जो गोल स्कोर किया है वो भी उसी साइड से किया है जहाँ पे डिएगो डैलोट करता है। भाई 1v1 में इतना गंदा उसका डिफेंसिव अवेयरनेस था ना, एंड येस सही बताऊँ ना तो मेरी भी गलती थी, मेरे को आज एरन वन-बिसाका की अहमियत पता चल गई जब वहाँ पे एक्चुअली में वो प्लेयर नहीं था, कि हाउ गुड एरन वन-बिसाका इज इन 1v1 डुअल्स। तो यहाँ पे डिएगो डैलोट ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, एंड यहाँ पर एक तरीके से ओले गुनार सोल्शायर के रिगार्डिंग यार मेरे को ये भी कहना है कि मतलब देखो यार क्लियर में अगर आपको एग्जांपल दूं तो कल के मैच में आप ये देखो कि नूनो मेंडेस, मैं पीएसजी वर्सेस मैन सिटी का जो मैच था उसमें नूनो मेंडेस का भी सेम हाल था, बट वहाँ पे मार्किनियोस, किम्पेम्बे, मार्को वेराटी और इद्रिसा गाया ने उस चीज़ को वहाँ पे पिन पॉइंट करा और देखा कि भाई ठीक है उसको सपोर्ट किया और उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया, उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर ही कवर अप किया। अगर आज के मैच की बात करें, सबसे पहली बात तो लिंडलॉफ उसका पार्टनर था, वरान इस साइड था, और साथ ही साथ स्कॉट मैकटोमिने तो खुद को ही बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफकोर्स 4-1-5 की फॉर्मेशन में स्कॉट मैकटोमिने खुद ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में था कि वो डिएगो डैलोट को क्या ही यहाँ पर एक तरीके से कवर करता। साथ ही साथ अगर मेसन ग्रीनवुड की बात करें तो भाई ग्रीनवुड की बात करें या सैंचो की बात करें, दोनों का गेम आज भी बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब बहुत ही ऑफ द पेस लग रहा था, और डिफेंसिव में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ग्रीनवुड से। लेकिन अगर बात करें, अगर डिफेंस की बात कर लेते हैं डैलोट की, उसके डिफेंस में अगर कहूँ तो यार देखो जैसे इंडिविजुअल को कितना ही गाली देंगे, जबकि हमें पता है कि जो सिस्टम ही है ओले गुनार सोल्शायर का वो ही इतना ज़्यादा फ्रॉड है इन द डिफेंसिव पर्सपेक्टिव, और कहीं ना कहीं अगर ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ खास करा नहीं इस फॉर्मेशन ने भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो 4-2-3-1 पे भाई अभी स्टिक रहो, इतना ज़्यादा 4-3-3 पे जाने कूदने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सही में ही बहुत गंदा हारोगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड येस भाई उनाई एमरी इज सच अ टैलेंटेड मैनेजर। भाई लिटरली सही बताऊं आई फील सो, मतलब जहाँ एक तरफ ही मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक पॉइंट ऐसा भी था जहाँ पे आई वॉज फीलिंग बैड फॉर विलारियाल, एंड वाई नॉट भाई विलारियाल हैज़ बिन ट्रिमेंडसली अमेजिंग दिस मैच। उन्होंने काफ़ी ऐसा कुछ क्रिएटिविटी तो काफ़ी नहीं करा, बट जो भी करा भाई वो प्रिसाइसली बहुत ही एक्यूरेटली करा उन्होंने। उनका मिडफील्ड हमारे मिडफील्ड से ज़्यादा बैलेंस था, उनका डिफेंस हमारे अटैक को कंटेन कर रहा था, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जो उनका लेफ्ट विंगर था देंजुमा, आई थिंक उसका नाम है, सॉरी मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, भाई साहब उसने डिएगो डैलोट को सीरियसली भाई उसने ओन करके रखा था। एंड यस जिसने मैच देखा उसे पता होगा कि फर्स्ट हाफ में सीरियसली यहाँ पे 2 या 3 गोल स्कोर कर सकती थी विलारियाल, बट थैंक्स टू डेविड देयर एंड थैंक्स टू देयर लैक ऑफ फिनिश वहाँ पे फिनिश, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम बच गए। लेकिन भाई साहब यहाँ पे उन्हें मेरी ने एक चीज़ तो कर दिया कि विलारियाल बहुत ही अंडररेटेड है, एंड येस ही डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन टुडे। यहाँ पे विलारियाल के साथ वो हुआ जो कि हमारे साथ यंग बॉयज़ के अगेंस्ट हुआ था, दे डोंट डिजर्व टू लूज,
दे एक्चुअली डिजर्व टू विन द मैच, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर उनको 0 पॉइंट्स मिले और हमको 3 पॉइंट्स मिले। एंड येस, एज अ फुटबॉल फैन इट्स नॉट फेयर। लेकिन कहीं ना कहीं यार जहाँ पे एक तरीके से उनई एमरी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, वहीं एक तरीके से ये ओले गुनर सोल्शायर की भाई क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए वीक आफ्टर वीक। सबसे पहले यंग बॉयज़ ने हमें आके डोमिनेट करा, यंग बॉयज़ डिजर्व द मैच, हम ये कह रहे थे। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करें वेस्ट हैम की, तो वहाँ पे भी हम ये कह रहे थे कि वेस्ट हैम डोमिनेटेड द मैच, वो अच्छा खेल रहे थे, वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद अगर एस्टन विला की बात करें तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि वो अच्छे खेल रहे थे, वो डिजर्व करते हैं। और आज अगर हम विलारियल की बात करें तो भाई मतलब क्या ही है यार, मतलब यंग बॉयज़, वेस्ट हैम, एस्टन विला एंड विलारियल, मतलब नो ऑफेंस टू देम, बट अगर ये 4 टीमों की जगह मैं इन टीमों के नाम लेता ना, लिवरपूल, चेल्सी, मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, तो मन को तसल्ली होती है, एक बार को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, ये टीम्स सीरियसली भगवान गॉड लेवल फुटबॉल खेल रही हैं। बट ये टीम्स के अगेंस्ट अगर यूनाइटेड ऐसे सफ़र करेगी तो सही में बायर्न म्यूनिख तो भाई गीले रुमाल से पिटाई करेगी बिना दूसरा थॉट लिए। डेफिनेटली भाई यहाँ पे ओले गुनर सोल्शायर की सही में अभी तक किसी बड़ी टीम के खिलाफ अभी भिड़ा नहीं है ना वो, लाइक लिवरपूल के खिलाफ बहुत बड़ा उसका अल्टीमेटम वाला टेस्ट होने वाला है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, एंड येस, द मैन ऑफ द मैच फॉर मी इज गोइंग टू बी डेविड de Gea। भाई उसने 2-3 ऐसे सेव्स करे हैं जो कि मेरे को लग रहा था कि भाई ये गोल होने चाहिए थे, ये गोल हो सकते थे, एंड येस, ही हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दिस मैच। तो डेफिनेटली भाई कूडोज, डेविड de Gea अपने बेस्ट पे वापस आ चुका है, एंड इट इज़ सो हार्ड फॉर टॉम हीटन एंड डीन एंडरसन टू गेट इन टू स्टार्टिंग 11 व्हेन डेविड de Gea इज रेडी। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इस समय मैन यूनाइटेड फैंस के लिए। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कंक्लूजन की, एंड यस, कंक्लूजन के लिए यार मैंने देखो पहले से ही सोच रखा था। देखो यार यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि देखो अगर यहाँ पे यूनाइटेड हारती तो फैक्ट रिमेन्स द सेम कि शायद से ओले गुनर सोल्शायर की जॉब खतरे में थी। मतलब रिव्यू अभी तो पहले रिव्यू में आएगी फिर खतरे पे आएगी, तो रिव्यू में तो खैर अभी भी नहीं है, और अगर हारती तब भी ना होती। अगर ड्रॉ की बात करें तब भी कहीं ना कहीं अगेन ओले गुनर सोल्शायर की जॉब रिव्यू में नहीं होती। लेकिन अगेन यहाँ पे मैच जीत चुके हैं, 3 पॉइंट्स अंदर आ चुके हैं, तो ओले गुनर सोल्शायर इज सो सेफ। और सही बात बताऊँ ना, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे बोर्ड नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, यहाँ पे जो होम क्राउड है ना वो इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस समय ओले गुनर सोल्शायर को। हम लगातार यहाँ पे चैंट्स देख रहे थे फॉर ओले, हम लगातार अप्लॉज देख रहे थे, हम लगातार उसके लिए अप्रिसिएशन देख रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे चीयर कर रहे थे। तो येस, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक ओले गुनर सोल्शायर का जो बैक है वहाँ पर फैंस अवेलेबल है, एंड दिस इज़ अ मेजर पॉइंट कि ओले गुनर सोल्शायर की जॉब अभी भी क्यों नहीं खतरे में। बट फैक्ट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि डिस्पाइट कि यहाँ पे जो मॉरिशियो पोचेटिनो के अगेंस्ट भी मैं कह रहा था कि रिजल्ट्स आ रहे हैं बट दे आर नॉट प्लेइंग अप टू द लेवल, सेम सिचुएशन यहाँ पे ओले गुनर सोल्शायर का, रिजल्ट्स आ रहे हैं बट अगेन यहाँ पर मैच परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। भाई PSG कंपैरिजन में कम से कम रिजल्ट आ रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट आ रहे हैं? सिटी के अगेंस्ट आ रहे हैं, चाहे कितना ही तुक्का हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दे आर वहाँ पे वो भिड़ रहे हैं। भाई सिटी के अगेंस्ट उन्होंने रिजल्ट ला कर दिया, और यहाँ पे यूनाइटेड इस समय विलारियल के अगेंस्ट रिजल्ट ला के पता नहीं क्या प्रूव कर रही है। सो डेफिनेटली भाई आई एम नॉट वेरी भाई मैं तो कन्विंस, फार फ्रॉम कन्विंस्ड हूँ, एंड येस इट्स बिन अनदर वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन यूनाइटेड टीम, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह फीफा फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और साथ ही साथ अगर आपको फीफा प्लस जो कंटेंट, फुटबॉल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।